Hello friends, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are enjoying your day with full of fun and knowledge. So today we are going to start a new topic, that is Asian numbers. तो इस चैप्टर में अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारे पास अलग अलग टाइप के एशियन नंबर्स होंगे, उनके कैलकुलेशन, उनके ऑपरेशंस एंड उन सब क्या क्या चीज़ें सीखते हैं. Okay, let's start our topic. So first thing we have to notice that there are so many topics. So first one is introduction. Then we have to seek the properties, addition, subtraction, multiplication, division, representation of a rational number on a number line, then rational numbers between two rational numbers, and word form from rational numbers. So there are little bit topics. We will do one by one. So first thing we are having introduction to rational number. तो जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज पी बाय क्यू फॉर्म. एंड जो क्यू होगा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, पी एंड क्यू इंटीजर्स है एंड देन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो दिस रिप्रेजेंट्स आर रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो अगर हमारे पास प्लस पी बाय क्यू की जो फॉर्म है वो प्लस साइन डिनोट करती है, तो वो क्या होंगे हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. अगर वो क्या शो करते हैं, हमें नेगेटिव साइन शो करते हैं, दैट वी आर हैविंग negative rotation numbers. Next thing we are having a standard form. Standard form means जो हमारे numerator denominator है उनका जो लास्ट पार्ट होगा वो सारी चीज़ें कैंसिल आउट करने के बाद ही होना चाहिए. चलिए उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट आउट दे रखे थे, डिनोमिनेटर्स ऑफ द रेशनल नंबर इज पॉजिटिव. आप कभी भी डिनोमिनेटर को नेगेटिव साइन के साथ नहीं छोड़ सकते. देन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन. एंड जो मैंने बताया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कुछ भी चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, जस्ट लाइक एचसीएस, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन वन. तो होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. चलिए और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ है. ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इफ यू आर हैविंग अ नेगेटिव रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, हमारे पास उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव. अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव है तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. That is its absolute value. Okay, so now we are having the comparison of rational numbers. तो compare करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? The first thing we have to just see the rational numbers that their denominators are same or not. हमने यहाँ पर 3/4 and 2/7 है rational number, in the denominators क्या different. The first thing you have to make least fractions into like fractions. अब देखिए 4 and 7 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 28. ठीक है, एलसीएम निकालना सभी को आता होगा. चलिए तो जब थोड़ा सा टफ आएगा तब मैं बता दूंगा, अभी के लिए ऐसे कर लेते हैं. जैसे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 को हमें डिनोमिनेटर को किसमें चेंज करना है? 28. बताऊँ ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे 28, सो कट कर देना यहाँ से. ओके, नाउ वी आर हैविंग द डिनोमिनेटर इज 20. तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो न्यूमरेटर में हमें इससे करना पड़ेगा 7 से. ये हो गया बॉक्स. यहाँ पर आ गया 2/7. तो यहाँ पे कैसे करेंगे? 4 से. तो यहाँ पर भी से करेंगे 4. यहाँ पर आ गया दैट इज 7 3s are 21, 7 4s are 28. यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, ये हो गया 4 2s are 8 and 7 4s are 20. जब आपके डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे देन यू हैव टू कंपेयर द न्यूमरेटर्स. अब यहाँ पे न्यूमरेटर कौन बड़ा है? दैट इज 20, तो वी हैव टू पुट द ग्रेटर साइन. तो ये हो गया हमारा. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और देखते हैं यहाँ पर हमारी क्या क्या गिवन है. ओके, नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू विद असाइनिंग ऑर्डर एंड डिसाइनिंग ऑर्डर. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट वी हैव टू टेक द असाइनिंग. तो यहाँ पर हमारे पास असाइनिंग फॉर्म में लिखना है. हमारे पास बहुत सारे रेशनल नंबर्स, पहले इनके डिनोमिनेटर्स हम सेम करते हैं. अब डिनोमिनेटर्स ने लिखा हमारे पास 6 है, 11 है, देन 2 एंड देन लास्ट 5. तो इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम. एलसीएम लेंगे सब पे सेम ही आने, क्योंकि ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है और इनमें कुछ ही कॉमन नहीं है. बट एक बार देखिए तो 2 से देंगे, दिस इज 3, 11, this 1 and this is 5. So next we have to take 3, 1, 11, 1 and 5. Again now we have to take 5, 11, 1, 1. Now we have to take is 11. So ये हो गया हमारे पास. अब आता है LCM. LCM is 5 2s are 10,
11 3 is 33. So you get 33 into 10. So we are having 330. Okay, now we are having LCM is 330. चलिए अब यहाँ पर करते हैं, दिस इज -5/6. इसको यहाँ पर अगर हमें चेंज करना है, ओके नाउ वी हैव टू चेंज दिस 6 into 333. So we have to multiply it by 55. Then numerator में हमें किस सिंपल करना पड़ेगा 55. So ये हो जाएगा 275. वो भी माइनस अपॉन 330. नेक्स्ट वी आर हैविंग -5/11. 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10 30. दिस विल बिकम 30. करेंगे तो कितना -150 अपॉन 330. Then we are having 1/-2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 and 165. This is 165. So we are having -165/330. ओके और पॉइंट्स इधर ले लेते हैं हम थोड़ा सा. तो हमारे पास बचा था 4/5. 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 66 से. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 66 से. दिस विल बिकम दिस. तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 330. 6 4 24. 2 6 25 26. एंड माइनस साइन है क्या नहीं. फिर उसके बाद आता है 3/5. अब सेम हमें यहाँ पे 66/66 की मल्टीप्लाई करनी है तो 198/330. ठीक है चलिए अब यहाँ पर करते हैं हम इसको अरेंज. अरेंज करने के लिए असाइनिंग ऑर्डर है. तो असाइनिंग ऑर्डर में क्या करेंगे इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आएंगे. सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा माइनस के नंबर हम इनमें से लेते हैं. तो माइनस में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, जो जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा. सबसे बड़ा नंबर हमारे ये ना माइनस में, तो इसका फ्रैक्शन क्या था -5/6. ठीक है. देन इससे बड़ा नंबर हो गया हमारा दिस वन. देन इससे बड़ा हो गया हमारे पास दिस वन -5/11. देन उससे बड़ा कौन सा हो गया हमारे पास, वैसे करने की जरूरत तो नहीं थी, हम ये ले लेते हैं 3/5. एंड सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया हमारे पास 4/5. तो जैसे हमने यहाँ पे अरेंज करा है ऐसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं. तो सीक्वेंस इसका उल्टा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर पहले आ जाएगा देन स्मॉलेस्ट बाद में. ओके तो यहाँ पर आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो गया आपके स्टैंडर्ड फॉर्म. अब देखिए जैसे यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए यहाँ पर 1/33. अगर और हम देखें तो यहाँ से देखें तो हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं. एंड यहाँ पर 3 से 2 से तो 7. तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज 3/-7. अभी माइनस तो हम डिनोमिनेटर में यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिखेंगे -3/7. ठीक है. फिर से आपसे आपको चेंज करना. नेक्स्ट वी हैव टू राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम यहाँ पर एक साइन लगाते हैं जस्ट लाइक दिस, 2 बार्स लगाते हैं, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 1/5. ठीक है. ओके the next thing we are having properties of rational number. Properties में यहाँ पे हमें क्या बोला गया है देखते हैं. फर्स्ट P/Q is a rational number and n is an integer where n is not equal to 0. Okay, I think ये Q होना चाहिए था यहाँ पर, ये Q डिनोमिनेटर में. ठीक है. n का तो कोई Q ही नहीं. ओके है, ओके है, सॉरी. अब क्या होना है n इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कर सकते हैं P/Q क्योंकि वैल्यू सेम रहेगी अगर हम सेम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. देन उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट. जैसे हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई करा था ऐसे हम यहाँ पे सेम डिवाइड भी कर सकते हैं. देन उसके बाद आता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आप इनके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस. हमारी इक्वल है या अगर हमें 2 रेशनल नंबर्स इक्वल गिवन है तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो उनके आंसर्स पे हमें इक्वल मिलने चाहिए. ओके तो चलिए आगे देखते हैं.
और क्या गिवन है हमें, तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ देखो, हमें पता है यहाँ पर जब हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, दैट्स क्यूब प्लस क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। पर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो हमें पहले कैल्सियम लेना पड़ेगा, देन उनको सॉल्व करना पड़ेगा, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वैसे। चलिए, तो अभी क्वेश्चन आएंगे तब देख ले। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, 4 रेशनल नंबर, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप 2 रेशनल नंबर्स को ऐड कर दें तो आपके पास जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, होता है रेशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो चुकी है। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी वी आर हैविंग, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे देखिए हमें क्या बताया गया है, पी प्लस क्यू करे, आर प्लस एस करे, आर प्लस एस करे, यहाँ पे पी बाई क्यू करे। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑर्डर है वो चेंज करने की बात बोली गई है। ठीक है, जस्ट लाइक पी अपॉन क्यू प्लस आर बाय एस, या फिर आर अपॉन एस प्लस पी बाय क्यू। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, योर आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें आती है हमारी ग्रुप पी। ठीक है, क्योंकि अब में हमारे पास 2 से ज़्यादा रेशियो नंबर्स होंगे, तो आप या तो वास्तु का ग्रुप बना लीजिए पहले, या फिर लास्ट का ग्रुप बना लीजिए, फिर बाद में ऐड करके, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, नाइस, ये हो गया। इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, द रोल ऑफ जीरो। ठीक है, तो रोल ऑफ जीरो मतलब है, इफ वी ऐड जीरो इन एनी रेशनल नंबर देन आंसर इज सेम। जस्ट लाइक पी बाई क्यू में अगर हमने जीरो ऐड करा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम रेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का एक्जिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बोलेगा, अगर आप जो भी हमारे पास नंबर है आप उसका क्या करना, साइन चेंज करना है, वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। क्योंकि हमारे पास आंसर एडिटिव इनवर्स का एड करके जीरो आना चाहिए। अब देखें कैसे, अगर हमने पी बाई क्यू लिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, माइनस पी बाई क्यू। अगर माइनस पी बाई क्यू लिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, बस चेंज ऑफ साइन का खेल है एडिटिव इनवर्स में, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, चलिए हम आ गए एक्सरसाइज पर। ओके, तो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें क्या है कि, चलिए, तो वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर हमसे बोलेगा आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी। चलिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो उसमें क्या आता है, अगर हम 2 रेशनल नंबर लेते हैं, इनके पोजीशन चेंज करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए जैसे कि यार भैया ए बाय बी प्लस सी बाय डी, या फिर आप कर लो सी बाय डी प्लस ए बाय डी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस 3/4 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 20। तो हमें यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, एंड यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 3 का 15, एंड यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, +4/20। चलिए, अब ऐसा करेंगे तो कितना जाएगा, -11/। ठीक है, चलिए, उसके बाद आ जाता है सी बाई डी में। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास सी इज 1/5 प्लस, ये था हमारा कितना, -3/4। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम नहीं, दैट मीन्स 20, तो 1 × 4 -3 × 5। सो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 4 -50/20। यहाँ पर आ जाएगा -11/20। तो देखो दोनों साइड सेम आ रही है, तो उसका मतलब हमें क्या रख दिया, हेंस
तो इतना करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये तो हो गया हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो ये दोनों सेम ही है, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सॉल्व कर ले। चलिए तो यहाँ पर ऐसे वेरीफाइड दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड एंड यहाँ पर हम ग्रुप बनाने वाले हैं एंड x प्लस वाई प्लस जेड हम यहाँ पर एक ग्रुप बना। चलिए स्टार्ट करते हैं। x में यहाँ पर आ गया 1/3 प्लस वाई इज 7/8 दैट इज 3/4। तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर -1/3। हमें इन दोनों ग्रुप करना था ना। हाँ चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब सॉल्विंग पार्ट। अब हमने यहाँ पे क्या करा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम इज 24। 8 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाए 8 प्लस 7 से 21। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 21 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 13। दिस इज 13/24। देन हमारे पास 3/4 तो था ही। अब इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब हमने देखा यहाँ पे डिनोमिनेटर्स फिर से अलग अलग है, तो फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा तो मैं ले लेता हूँ। दैट इज 24। यहाँ पे 13 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 3 से 12 तो 3 आ गया यहाँ पर। चले इतना करने के बाद यहाँ पर 30 प्लस 9/24। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 22/24। ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते। दिस इज 11 एंड दिस इज 12। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 11/। चलिए और बाकी हम दूसरी साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ के लिए हम ये लेते हैं z नहीं लेते। चलिए वैल्यू ऑफ x इज -1/3 प्लस यहाँ पर हमारे पास 7/8 प्लस 3/4। ठीक है। ओके नाउ वी हैव टू जस्ट ऐड -1/3 प्लस if we do this we are having 8 here। तो यहाँ पे करेंगे तो जाएगा 7 कैल्सियम लेंगे 8 आएगा तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके तो दिस इज -1/3 प्लस इसको करेंगे तो 7 प्लस 6/8। तो ये क्या हो जाएगा -1/3 प्लस 7 6 13/8। ओके तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा और आगे देखें तो ये हो जाएगा 8 3 24। दिस इज -1 into 8 प्लस 13। दिस इज -8 प्लस 13/24। यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट रहेगा कि तुम करने ही भूल गए। दिस इज 39। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज -8 प्लस 13 3 39/24 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास कितना आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर हमने बाय मिस्टेक ये वाला पार्ट हमारा सही है, हमने जो एरर करा है वो यहाँ पर करा है। चलिए इसको दोबारा से देखते हैं यहाँ से। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो इसको इस पार्ट को कट करके पीछे एडजस्ट कर देना। ठीक है तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 13/24 प्लस 3/4। इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर किस अप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। दिस इज 30/24 प्लस 6 3 18। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 31/24 एज द फाइनल आंसर। देखो दोनों इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स इसी ये पता चलता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। ठीक है नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या है कि आपको जो भी रेशनल नंबर गिवन है या फ्रैक्शन गिवन है आपको उसको किस में लिखना है साइन चेंज करके लिखना है। अभी माइनस में आते हैं यहाँ पे हम क्या कर देंगे +8/11। तो क्या हो रहा है एडिटिव इनवर्स। ये भी हमें अभी जो हमने क्वेश्चन करा है सेम एज इट इज उसकी तरह ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है चलिए इतना करने के बाद अब आता हूँ हमारे पास सब्ट्रैक्शन और ऑपरेशन। चलिए सब्ट्रैक्शन में तो ओके तो यहाँ पर ऐसा कुछ तो गिवन नहीं है। और क्लोजर प्रॉपर्टी में यहाँ पे डिफाइन किया सब्ट्रैक्शन। अगर आप किसी भी दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिफायर। तो इसमें क्या है, आइडेंटिटी में, राइट आइडेंटिटी में क्या करना है, जब भी आपके पास कोई भी रेशनल नंबर होगा तो आप उसको क्या करेंगे, 0 से ऐड करेंगे तो आपके पास रेशनल नंबर क्या है, सेम। वैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है 0, दैट आर रेशनल नंबर विल बी सेकंड। तो 0 को सेपरेट करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज एक्सरसाइज 1.3। ओके, सो वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.3 एंड इसमें हम डिफरेंस निकालने वाला। तो हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट में जो नॉर्मली डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड भी आप लोग कर सकते हैं, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी करते हैं हम यहाँ पर बेसिकली। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर, एक मिनट, सब पूरा क्वेश्चन ही लेना पड़ेगा हमें जस्ट लाइक। तो यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन भी कवर हो जाएगा, बाकी के पार्ट्स भी कवर हो जाएंगे। चलिए, तो ये तो हमारा था ही नहीं। तो यहाँ हमसे बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, that is x minus y minus z is not equals to x minus y minus z। ठीक है, तो हमने एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में एडिशन में पढ़ा था इक्वल होता है, सब्ट्रैक्शन में पढ़ रहे हैं इक्वल नहीं होते। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितना है, ओके, सो वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ x इज, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ x इज -4/7, दिस इज here -4/7 माइनस ब्रैकेट 6/11 माइनस 1/5, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में मैंने 2 ब्रैकेट यूज कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब सॉल्यूशन। तो उसको कहेंगे दिस -4/7 माइनस ब्रैकेट 6/11 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 55, ये हो जाएगा 30 प्लस 11, दिस इज -4/7 माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4/7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41/55। ओके, तो प्लस माइनस करेंगे तो -4/7 माइनस 41/55 इतना होगा। अब इसमें क्या करना है, हमें 55 और 7 कैल्शियम भी लेना है। ये दोनों अलग अलग नंबर से तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 55 माइनस 41 × 7 करेंगे तो कितना, 7 5 35 35 ये हो जाएगा 38। चलिए, इतना करने के बाद हमें यहाँ पे करना है कि मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं हम यहाँ पर, दिस इज बिकम -5 4 55 × 4, 5 4 is 22, 5 is 20, this is 22, हो जाएगा 220 माइनस माइनस is 28 70 अपॉन 385। अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ओके, प्लस करेंगे दिस विल बिकम 7045। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। सुबह तो हमें राइट हैंड साइड सॉल्व कर दी, कहाँ गई हमारी राइट हैंड साइड। इसको हम करते हैं ब्लू पेन से, रेड पेन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितना है, x इज -4/7 माइनस y की वैल्यू इज 6/11। तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दिस विल बिकम 6/11 माइनस दिस इज -1/, इस बार हमें पहले ये टर्म सॉल्व करनी है, उसके बाद हम बाद में जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, दैट इज 77, दिस इज -4 × 11 -6 × 7। अब उसके बाद आता है यहाँ पर दिस इज -44 -7 इज द 42/77 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस इज 1/5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 86/77 माइनस एंड दिस इज 1/5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर सेल से लेंगे तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर हमें 385, 5 की हमें 86 से मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस 1 × 77 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसके बाद आगे चलते हैं, 8 6 48
4, 8 5 44, ठीक है, प्लस 77/385। चलिए, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, करेंगे तो 7, ये हो गया 371 माइनस 385। चल, तो क्या सेम आंसर आ रहा है हमारे पास? नहीं आ रहा। आई थिंक यही हमारी प्रॉपर्टी थी कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी। अब इसके बाद और कुछ है इसमें? हाँ, ओके, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है। व्हाट शुड बी एड टू दिस एंड सब्ट्रैक्ट टू दिस। चलिए एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 6 पार्ट देख लेते हैं। ओके, दिस इज 7/80 में से क्या ऐड करें जो क्या आ जाए -5/9। तो हमें पता है प्लस में दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यही करना है, -7/18 -5/9। आप सो सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है 18, दिस इज -7, इसको करेंगे तो -5 इंटू 2, ये हो जाएगा -7 -10/80, तो ये हो जाएगा -17/80। क्लियर? तो हमारे पास ये हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस ओके, तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो हम इसमें से एक क्वेश्चन आप पिक कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन द सी पार्ट। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसको और देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 12, 5, 5 एंड 2। तो 0 को तो कुछ नहीं करना, तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो पहले इनके जिस माइनस साइन है वो ऊपर लिख लेते हैं, -11/12 प्लस 1/5, 0 को हटा देते हैं, जैसे बिकम -2/5 -1/2। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, दिस विल बिकम 60। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा, दिस विल बिकम 11 इंटू 5। प्लस यहाँ पर हम 12 से रहेंगे तो 1 इंटू 12, यहाँ पर करेंगे तो -2 इंटू 12 -1 इंटू 30। क्लियर? ये हो गया हमारा सॉल्व। सो ये तो कितना था, -55 प्लस 12 -12 to the 24 -30/60। ओके, इतना करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, अब हम देखिए माइनस वाली जो टर्म्स है, नेगेटिव इंटीजर जो भी होंगे सबको एक साइड लिख लेते हैं, पॉजिटिव नंबर एक साइड लिख लेते हैं। ये हो गया -55 -24 -30/60। सो कहेंगे तो देगा +12, 50, 60, 70, 100, 100, 9, 109। अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज दिस विल बिकम 97 एंड प्लस माइनस विल बिकम माइनस, दिस इज 60। इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके, तो हमें मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने नए टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए क्या मिलेगा कि हमारे पास जो रेशनल नंबर्स होंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर हमें 2 रेशनल नंबर्स गिवन है, p/q एंड r/s। तो हमें क्या करना है, हमेशा न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है डिनोमिनेटर में। अगर इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर आपको देखने के लिए मिलता है तो आप उसको क्या करेंगे, उस कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? तो इसलिए बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। इतना करने के बाद चले आगे देखते हैं और क्या प्रॉपर्टीज में कुछ गिवन है हमें। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि जब भी आप 2 रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे देन यू हैव अ प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो जो आपके पास जो रेशनल नंबर आएगा उसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, जब भी आपके पास टू रेशनल नंबर्स होंगे तो आप उनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, जस्ट लाइक पी बाई क्यू एंड आर बाई एस। तो आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आप इनके पोजीशन चेंज कर दीजिए, या तो आप पहले पी बाई क्यू ले लीजिए, बाद में आर बाई एस ले लीजिए, या फिर आर बाई एस पहले ले लीजिए, पी बाई क्यू बाद में ले लीजिए, देन योर आंसर शुड बी सेम। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग, आई थिंक यहाँ पर तो नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास थर्ड वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास आ गया ये। अब इसमें क्या होती है, हमारी ग्रुपिंग होती है कि आप कौन से दो रेशनल नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं। पहले आप किसी का भी बना लीजिए, जैसे यहाँ पर इन दोनों ग्रुप बनाया, नेक्स्ट वाले पार्ट में इन दोनों का ग्रुप बनाया, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। उसके बाद आते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आपने देखा यहाँ पर, अब इसमें रोल ऑफ वन बताना है, जस्ट लाइक पी बाई क्यू इंटू वन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम। ये वन की मल्टीप्लाई पी बाई क्यू से करें, देन आवर आंसर ऑल्सो सेम। अब इतना करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, दैट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि दैट वी हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि क्यू बाई पी है, देन हमने देखा पी बाई क्यू है, तो इनका ये जो रिवर्स हो गया, न्यूमरेटर की जगह हम डिनोमिनेटर लिख रहे हैं एंड डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, तो यही क्या होता है, रेसिप्रोकल पार्ट होता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब ये तो आप लोगों को पहले भी शायद आपने सुना होगा, जब भी आप किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं देन योर आंसर शुड बी जीरो, चाहे वो छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, दैट डजंट मैटर वो नंबर क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है पी बाई क्यू, तो आप उसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, जीरो से कर रहे हैं, देन आवर आंसर इज जीरो। या फिर आप जीरो की पी बाई क्यू से कर रहे हैं, देन आवर आंसर इज ऑल्सो जीरो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। सो वी आर हैविंग द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं और एक रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस रेशनल नंबर बाय दीज टू रेशनल नंबर सेपरेटली। कैसे, जस्ट लाइक पी बाई क्यू वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय आर बाई एस, प्लस पी बाई क्यू की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी पड़ेगी, यू बाई वी से, तो दोनों से करनी पड़ेगी, बट इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस साइन। अगर ओवर सब्ट्रैक्शन है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइनस साइन और सब्ट्रैक्शन साइन, इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, ओके फाइन। तो अब हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 1.4 एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने के लिए देखिए फर्स्ट पार्ट में सिंपल है, तो हम इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें बोला गया है, यू हैव टू वेरीफाई एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स फॉर दिस सॉल्यूशन। तो हमारे पास x की वैल्यूज यहाँ पर गिवन है -2/7, y की वैल्यू यहाँ पर गिवन है -10/4। तो हमारे पास यहाँ पर दो साइड्स हो जाएंगे, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x मल्टीप्लाई बाय y, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है 2/7 एंड y की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है -10/4। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो चलिए करते हैं। तो हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -10 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 4। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 10 into 2 दैट इज 20, 7 into 4 दैट इज 7 4s are 28। तो अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर आ सकता है, दैट इज 4। तो अगर हम 4 से डिवाइड करें दिस विल बिकम 4 5s are 20 एंड 4 7s are 28। चलिए, इतना करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया, 5/7। अब सेम इसी टाइप से हमें कहाँ पर करना है, राइट हैंड साइड पर करना है। चलिए, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, आई थिंक y मल्टीप्लाई बाय x। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू देखेंगे दैट इज -10/4 एंड x इज -2/7। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो अब हमें न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है, तो -10 into -2 अपॉन 4 into 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम 10 into 20 and 4s are 28। अब अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, दोनों को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के बाद
अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 5 से 20, तो यहाँ पर 5 आ गया, 4 से इसको करेंगे दैट मीन्स 7, सो वी आर हैविंग 5/7। तो हमने देखा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है राइट साइड पे दोनों पे सेम आंसर आ रहा है, तो हमें यही वेरीफाई करना था कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था, एंड उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो आप लोग कर लेना, हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारा अलग भी है। ओके, तो इसमें से हम पार्ट ले लेते हैं, ए पार्ट। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। अब हमारे पास यहाँ पर भी दो साइड से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हमें दोनों को सॉल्व करना है, बताना है कि दोनों का आंसर हमारा इक्वल आना चाहिए। ठीक है, वैसे इक्वल ही है अगर हमने कोई गलती नहीं करी हुई है तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। x मल्टीप्लाई बाय y प्लस z इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय y प्लस x इंटू z। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं ब्लू पार्ट। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज x इज 8/9, then multiply, we have a bracket that is -3/5 plus z is -9/10। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर लेता हूँ मैं। ओके, इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा, चलिए हो गया 8/9, अब हमें मल्टीप्लाई देन ब्रैकेट, दिस इज -3/5 प्लस माइनस विल माइनस, दिस इज 9/10। अब यहाँ पर हमारे पास जो फ्रेश रेशियो नंबर है, डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। करेंगे तो 5/10 करेंगे, दिस इज 10। तो यहाँ पर करेंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, दिस विल बिकम -6 एंड -9। चलिए इसके बाद थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ये हो गया हमारे पास 8/9 मल्टीप्लाई, दिस इज ब्रैकेट, तो हो गया माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 + 6 इज 15, दिस माइनस, दिस इज 10, दिस इज 8/9, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय साइन। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, हाँ इस नोमीटर डिनोमीटर में, तो मुझे दिखाई दे 3 3s are 9, 3 5s are 15 एंड 2 4s are 8, 2 5s are 10, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो बस 4 दिखाई दे रहा है, और ये वाला माइनस साइन, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, ये हो गया हमारा -4। ओके, तो अब इसके बाद हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। तो चल, तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x इज, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितना है, 8/9, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय y दैट इज -3/5। अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे दैट इज 8/9 एंड मल्टीप्लाइड बाय -9/10। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 8/9 इंटू -3/5, तो प्लस माइनस कुछ कॉमन है, हाँ 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। अगर हम यहाँ पर देखें, चलो थोड़ा इधर कर लेते हैं, यस अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो गया, 8 × 1 is 8, प्लस माइनस विल बिकम माइनस एंड 5 3s are 50। ओके, दिस इज प्लस साइन। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे 9 1s are 9, 9 1s are 9, तो 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो हमने हमें देखा तो क्या है, -4/5। ओके, तो चलिए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4 × 5, वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। हमने जब ऐसा करा तो जैसे -8 -4 3s are 12 अपॉन 15, minus minus will become plus and our sign is minus, and here we are having 15, 5 4s are 20, 5 3s are 15। चलिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया -4/3। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे 4/3 है। अब हमें ये जो 3 यहाँ पे बच गया था ये लिखना भूल गए थे। ओके, तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ रहा है, जिसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड। ये वाला कट कर देना पार्ट। ओके, सो वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा -1/6 मल्टीप्लाइड बाय -3/5 माइनस साइन -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 11/9। ओके, सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेक कि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है 3 1 3 3 2 6। तो चलिए करते हैं, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 1 1 इज 1 एंड 5 2 10। तो माइनस साइन, तो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो हमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर में देखना होता है। तो माइनस इंटू 11 इज -11, ठीक है। और यहाँ पे 9 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 54। ओके, इतना करने के बाद हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये हो गया 1/10 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस इज 11/54। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों की एलसीएम लेना है, देन सॉल्व करना है। तो 54 को करेंगे, तो चलिए यहाँ पे 54 इंटू 5 करते हैं, 5 4 से 22, 5 5 25 20 27। तो ये हो गया हमारा 270। अगर 270 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पर हमें 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 27 × 1 दैट इज 27 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 55। इतना करने के बाद चलिए हम और करते हैं, 7 + 5 2 1, 5 + 6 7 + 1 8, दिस इज 82/270। अब उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 41, 2 से करेंगे तो इधर 1 3 5, क्लियर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर 41/135 आंसर, क्लियर। चले और देखते हैं यहाँ पे और कुछ है क्या। ओके, और बाकी हमारी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस के बने, जस्ट लाइक डी को देखते हैं। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो इसी टाइप के आपके सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए और देखते हैं यहाँ पर और कुछ है क्या। तो अब आ गए हमारे पास नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स है, जस्ट लाइक डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चले देखिए, जो भी हमारे पास नंबर, द नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड, जिस नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं दैट इज आवर डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आता है दैट इज आ क्वोशिएंट, मतलब रिजल्ट पार्ट। अगर उसके बाद भी कुछ बचे जाता है तो उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट होता है। चलिए, तो कोई बात नहीं। ओके, तो एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हाँ आप 0 को किसी भी रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं देन इट आंसर इज 0, क्योंकि अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी में पहुंच जाता है, मतलब उसका कुछ काम नहीं है। तो आप यही याद रखें कि वो नॉट पॉसिबल में आएगा। चलिए, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डिवीजन की, दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को 0 के अलावा डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा हमें क्या आंसर देगा, एक रेशनल नंबर प्रोवाइड करेगा। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है रोल ऑफ 1। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं देन आवर आंसर इज द सेम रेशनल नंबर और इटसेल्फ, क्लियर। जैसे हम p/q को 1 से डिवाइड करें दैट इज p/q। नेक्स्ट वी आर हैविंग रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, रिजल्ट इज 1। अगर हम सेम रेशनल नंबर को सेम रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू सर्च फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, तो हमारे पास इतना ही था।
चलिए, इतना करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर आ गए कुछ क्वेश्चंस। तो राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो ये तो आपको पता होगा, ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे, दिस विल बिकम हियर। एक काम करते हैं, इसको पूरा ही ले लेता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, वेरीफाई। ओके, तो वेरीफाई में यहाँ पे हमें शो करना है कि दैट x डिवाइड बाई वाई, अगर हम इन दोनों को फर्स्ट पेयर बनाते हैं, देन x डिवाइड बाई वाई डिवाइड बाई z, तो इन दोनों का हम सेकंड पेयर बनाते हैं। तो इनका आंसर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इक्वल नहीं होंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होता था इक्वल होते थे, इसमें नहीं हो पाएंगे। चलिए देखते हैं होते हैं या नहीं होते। तो हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे पास है x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 5/6 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू है दैट इज -4/7 डिवाइडेड बाय z इज 8। ओके, तो हमें पता है डिवीजन के बाद एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम डिवीजन की जगह क्या चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन। तो वो हो जाएगा हमारा 5/6 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -4/7 मल्टीप्लाई 1/8। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कहेंगे -1 इंटू -1 दिस इज -1, 7 2 ज़ा 40, तो दिस इज 5/6। एंड ये डिवीजन का साइन हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अब फिर से हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे एंड मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर पुट कर देंगे जस्ट लाइक दिस। अब 6 में और 14 में कुछ कॉमन है, हाँ 2, तो 3 2 ज़ा 3, सॉरी 7 2 ज़ा 14। अब 7 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35 ऑन 3 इंटू 1 दैट इज -3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड देखने के लिए अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, वैल्यूज पुट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 5/6 डिवाइडेड बाय -4/7 डिवाइडेड बाय, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ज़रा, एंड दिस इज 8। चलिए, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 5/6, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन हो जाएगा एंड हो जाएगा 7/-4। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ चेंज तो नहीं कर पा रहे। 7 5 ज़ा 35 एंड 6 4 ज़ा 24, और तो कुछ नहीं है, माइनस का साइन आ गया। और यहाँ पर डिवीजन का साइन है दैट इज 8, तो वो तो यहाँ पर भी था, इसको भी लिख लेते हैं हम, डिवाइड बाय 8। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, -35/24 मल्टीप्लाई 1/8। तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में नहीं दिखाई दे रहा, तो चलिए कोई बात नहीं। तो हो जाएगा -35 एंड 24 इंटू 8 करेंगे तो वी आर हैविंग 8 4 32, दिस इज 3, 8 और 16 17 18 19, तो ये हो जाएगा हमारे पास 192। तो हम यहाँ पे आंसर्स देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना आया था, 35/3, एंड here वी आर हैविंग -35/192। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमें यही प्रूफ करना था। चलिए, उसके बाद आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम ये क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं। दैट इज डिवाइड द सम ऑफ 10/9 एंड 11/8 बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे सम निकाला, दैट इज -10/9 प्लस 11/8। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना है, 8 9 ज़ा 72, और यहाँ पे -10 के हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से, और 11 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। क्लियर। इतना करने के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे।
तो यहाँ पर देखें दिस इज -80, दिस इज +99/72। इतना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको करेंगे दैट इज 19/72। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का ही आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला साइन बड़ा है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास दो रेशियो नंबर्स जस्ट लाइक -1/4 एंड 24/7। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कैंसिल आउट करने के लिए कौन फैक्टर है, हाँ बिल्कुल 4 6 24 होते हैं। तो 1 - 6 इज दिस एंड दिस इज 7, ठीक है। अब हमें क्या है, डिवाइड द सम ऑफ दीज नंबर बाय दिस। तो हमें सम को प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एंड यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट। अगर हम सम देखें दैट इज 19/72 डिवाइडेड बाय दिस इज -6/7। अगर हमें नेक्स्ट स्टेप पता होगा तो हम क्या करेंगे, अब दिस इज 19/72 and then we have to put a multiplication sign and we have to just switch their places. This is 7 and this is -6. clear? और कुछ हम कर सकते हैं, this is 7 9 into 7 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 9 63 होते हैं वैसे। दिस इज 6 7 1 7 13। तो यहाँ पर आ गया 133/6 2 12 7 7 से 42 43, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस साइन। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो और देखते हैं यहाँ पर कुछ करने के लिए है नहीं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशियो नंबर ऑन अ नंबर लाइन। देखो सिंपल नंबर लाइन हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, बट उसमें थोड़ा स्ट्रेस चाहिए कि अब हमें रेशियो नंबर में नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत इजी है पढ़ने के लिए। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, राइट द रेशियो नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द लेबल पोर्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 है एंड आप इसको पार्ट्स देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसका मतलब ये 5/5 होगा, क्योंकि माइनस में तो माइनस, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है कि जो भी नंबर्स गिवन है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि 0 के बाद 1 2 3। अगर हमें ए पार्ट देखना है तो यहाँ पे क्या होगा, -3/5। क्लियर? अगर हम यहाँ पे डी पार्ट में देखें तो 2 से 3 के बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 3 आ रहा है, तो 8 का गैप है यहाँ पर। टोटल डिनोमिनेटर कितना होगा, 8 एंड 2 के बाद आ रहा है, तो 8 और 16 17 18 19 20 सॉरी। तो जब भी 2 के बाद आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक होल नंबर लेंगे 2 और फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हो जाएगा 7/8 इसका आंसर। क्लियर? तो अगर सिंपल है जैसे 1 के बीच में आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर आपको ऐसे एक 2 या 3 के बाद आपसे पॉइंट पूछा रहा तो आप पहले उस 2 को लिखेंगे एज अ होल नंबर, देन आप अपने फ्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और इसमें क्या है। तो चलिए यहाँ पे रेशनल नंबर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, कर लेते हैं। दिस इज -3/7। ओके, -3/7 रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर दैट इज -3 एंड डिनोमिनेटर इज 7। तो हमें ये पता है कि नंबर लाइन जो 0 से 1 का जो गैप होगा उसमें कितने पार्ट डिवाइड होने चाहिए, 7। तो चलिए एक हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड इसमें हमें माइनस में चाहिए तो हम 0 यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इक्वल पार्ट्स में होने चाहिए। तो यहाँ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि 7/7 ठीक है होता है 1 होता है, तो हमने -7 लिया है। तो अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -3। तो ये होगा 1 2 3। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा -3/7। क्लियर? इसी टाइप से आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है। प्लस होता तो हम 0 के राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ओके, तो अब हमें यहाँ पे रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपको रेशनल नंबर्स निकालने हैं। एड ऑन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा,
एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है फाइंड एनी 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो आपको 4 बोला गया है, तो आप क्या करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 5 की, एक नंबर ज़्यादा के। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे -1/7 है, अगर 5 से करेंगे 5/5, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो कोई चेंज नहीं पड़ना। तो यहाँ पर आया हमारे पास -5/7, एंड अगर हम 2/7 की देखें तो यहाँ पर भी 5 से कर देते हैं, ठीक है, तो हो गया 10/7, 5 35, सॉरी ये भी हो गया कितना 35। अब आप इनके बीच में कितने सारे नंबर्स आ रहे हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो आप ले सकते हैं -4/35, -3/35, -2/35, -1/35, आप 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 बोले थे हमने, 4 लिख दिए। चलिए और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या गिवन है। ओके ये हो गया, आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होंगे। अब चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर, एंड देन उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दिस वन। तो यहाँ पर हमारे पास एक कार है, तो यहाँ पे बोला है अ कार इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 52/5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर एंड 100 मीटर। ओके, तो फर्स्ट थिंग, तो हमें स्पीड गिवन है। चलिए तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट का भी यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, द स्पीड ऑफ अ कार, जो कि हमें कितनी गिवन है, 52/5 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो 5×5 = 25, दिस इज 2/5, ठीक है। चलिए तो ये हो गई हमारी स्पीड। अब हमें डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस, तो यहाँ पे जैसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, दैट इज 200 किलोमीटर एंड 100 मीटर, ठीक है, इतना कर लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब हमें निकालना है टाइम। अभी जो टाइम है हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम निकालना है तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके, ठीक है। तो चलिए हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं, दिस इज टाइम टेकन बाय अ कार, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है, चलिए पहले इस डिस्टेंस को रफ में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर से मीटर पे जाना है, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कितना है, 100 मीटर है, तो उसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/1000 करती है वो किस में हो जाएगा, मीटर में। तो ये हो गया 1/10 किलोमीटर। ओके, तो हमारे पास जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 200 1/10 किलोमीटर, एंड स्पीड थी वो कितनी थी हमारी, आई थिंक 52/5 किलोमीटर पर आवर। चलिए अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा आप लोगों को, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर उसको चेंज करेंगे, दिस इज 2000 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2001/10। अगर इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया था, 252/5,
देखो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके इससे। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2000 इंटू 5, तो हो जाएगा 2001 इंटू 5/252 इंटू 10। अब इसके हम 5 से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये तो कुछ 3 से जा सकता है, 3 से डिवाइड करके देखते हैं 2001 को। 6 3s are 18, that is 20, 6 3s are 18, that is 21 7, ठीक है। अब ये 3 से जा सकता है, हाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 6 6 7, 8 3s are 24 एंड फिर से कितना हो गया ये 8, सॉरी 3 से करेंगे ना, हाँ 12, 3 4s are 12। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको 4 से करें 21 7 और 3, तो 3 से करेंगे 3 3 से तो नहीं होगा, 7 से करेंगे 7 9 63 नहीं पॉसिबल है। तो चलिए हमारे पास कितना आ गया है, तो यहाँ पर आ गया 667/4 2s are 8 8 2s are 16, ये हो जाएंगे आवर्स। ओके तो इसमें अप्रोक्सीमेटली आ जाएंगे आपके 4 आवर्स, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया है एंड अब इसके बाद आज तक के लिए हमारा इतना ही था इसी टॉपिक में। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब आप लोगों को क्या करनी है, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।